दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के 2 दिन बाद भी तनाव बरकरार। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया। सीआरपीएफ की 3 और कंपनियां तैनात की गईं। अब तक कुल 15 सीआरपीएफ कंपनियों की तैनाती। आरएएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 24 लोग पकड़े गए, इनमें 2 नाबालिग भी शामिल। आज दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कर सकती है कुछ और गिरफ्तारी। पकड़े गए आरोपियों से सवाल जवाब के बाद एक्शन तेज। दंगे में सरेआम गोली चलाने वाला सोनू शेख गिरफ्तार। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला 10 से 12 साल पहले आया था दिल्ली। 16 अप्रैल के दिल्ली दंगे को लेकर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कई बड़े खुलासे। चश्मदीदों ने बताए साजिश के सच। शोभा यात्रा में शामिल शख्स ने स्टिंग ऑपरेशन में लगाया आरोप। जय श्री राम के नारे के बाद मस्जिद से हुआ था पथराव। स्टिंग ऑपरेशन में चश्मदीदों का दावा, पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम से भी हमला। पत्थर सर पेट्रोल भी फेंका है, पेट्रोल वाली उनमें भी आग लगाई है, उनसे भी। स्टिंग ऑपरेशन में मुस्लिम पक्ष का आरोप, मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने के दौरान बढ़ा बवाल। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर इल्जाम। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में नया मोड़। आज तक से बोले पुलिस कमिश्नर, 3 में से 1 शोभा यात्रा की नहीं ली गई थी इजाजत। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूंकि निकल गया था। दिल्ली पुलिस के बयान के बाद सियासत तेज। असदुद्दीन ओवैसी ने दागे सवाल, बिना इजाजत शोभा यात्रा निकली कैसे? खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस। तो कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? जहांगीरपुरी हिंसा केस में वीएचपी और बजरंग दल पर केस दर्ज। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर कार्रवाई। जहांगीरपुरी हिंसा के 2 मुख्य आरोपियों अंसार और असलम की कोर्ट में पेशी। अदालत ने बढ़ाई 2 दिनों की पुलिस हिरासत। दिल्ली में हिंसा करने वालों पर गृह मंत्रालय सख्त। अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कार्रवाई ऐसी हो कि मिसाल बने। सामने आई जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी की नई तस्वीर। बीएमडब्ल्यू कार के साथ सोने से लदा दिखा अंसार। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के परिजनों में नाराजगी। पुलिस एक्शन के खिलाफ जहांगीरपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन। जहांगीरपुरी में शांति बहाली की कोशिशें तेज। दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी के सदस्यों के साथ किया पीस मार्च। शोभा यात्रा पर पथराव और हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा ऐसा करने वाले स्लीपर सेल का हिस्सा। उत्तराखंड के काशीपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीढ़ियों पर फिसले, सुरक्षाकर्मियों ने संभाला। खरगोन हिंसा में युवक की मौत, हफ्ते भर बाद इंदौर के अस्पताल में मिला शव। परिवार का आरोप, पिटाई के बाद साथ ले गई थी पुलिस। खरगोन हिंसा में मौत मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान, बोले 10 अप्रैल को ही मिला था शव। सुरक्षित रखने के लिए इंदौर भेजी गई थी लाश। करौली में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से की मुलाकात। अमन शांति के लिए दिया एकजुटता का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। बनासकांठा में कई योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। जामनगर में डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। मॉरिशस के पीएम भी रहेंगे मौजूद। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व में केंद्र सरकार की तैयारियां। 21 अप्रैल को पीएम मोदी राष्ट्र को देंगे संदेश। सोनिया गांधी से मिली सीजीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती, ताजा सियासी हालातों पर चर्चा। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की बैठक। 2024 चुनावों की रणनीतियों को लेकर माथापच्ची। कांग्रेस अनुशासन समिति जल्द कर सकती है सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर फैसला। इनकी पंजाब और केरल कांग्रेस ने की है शिकायत। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बाद असम में भी मांग तेज। खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बोले परीक्षा या दूसरे उत्सव के वक्त ना बजाएं मस्जिदों पर लाउडस्पीकर।
फिरोजाबाद में हिंदू जागरण मंच ने दी चेतावनी, कहा मस्जिद पर लाउडस्पीकर बंद नहीं किए गए तो बजाएंगे हनुमान चालीसा पाठ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 विभागों के मंत्रियों के साथ की बैठक, एक्शन प्लान पर की चर्चा। 1970 में बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को यूपी में मिलेगा घर, जमीन। आज सीएम योगी सौंपेंगे कागजात। देवरिया में तिलक समारोह से लौट रही बुलेरो यूपी रोडवेज की बस से टकराई, हादसे में 6 की मौत। इंदौर में 10वीं की छात्रा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई, पुलिस ने राजस्थान के बांसवाड़ा से किया बरामद, एक आरोपी भी गिरफ्तार। यूपी के हरदा में एक शख्स ने पत्नी को मैसेज भेजकर किया सुसाइड, 2 साल से चल रहा था विवाद। हापुड़ में समाजवादी पार्टी नेता को जेल, धार्मिक आस्था को लेकर विवादित बयान के बाद एक्शन। धनबाद में बीजेपी के दबंग विधायक के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन, पीड़ित महिला ने लगाया जमीन कब्जा करने का आरोप। अलीगढ़ में नारेबाजी को लेकर एएमयू के छात्रों ने की आरएसएस को बैन करने की मांग, प्रॉक्टर बोले वीडियो देखने के बाद कार्रवाई। गुरुग्राम में स्कूल वैन के नीचे आया 6 साल का मासूम, उसी वैन से उतरने के दौरान हुआ हादसा, मौके पर मौत। गाजीपुर में बेरोजगारी से परेशान शख्स ने की पत्नी और 2 बच्चों की हत्या, वारदात के बाद खुद को लगाई फांसी। बिहार के समस्तीपुर में बेकाबू एम्बुलेंस ने 12 लोगों को रौंदा, हादसे के विरोध में हंगामा। बिहार के दरभंगा में शराब की भरी बोतल के साथ थाने पहुंचा युवक, फेसबुक पर किया लाइव, बदनामी से बौखलाई पुलिस ने जमकर की धुनाई। आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के भीतर करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पीड़ित पक्ष का नहीं रखा गया ध्यान। आशीष मिश्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राकेश टिकैत ने उठाए सवाल, कहा यूपी सरकार ने अदालत में नहीं रखे थे तथ्य। गुजरात के पाटन में बीएससी की परीक्षा के दौरान पकड़े गए नकलची, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पंजाब के रोपड़ में कार को बस ने पीछे से मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत। गोपालगंज में दलित युवक पर दबंगों का टूटा कहर, मोबाइल चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 2100 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 214 लोगों की मौत। दिल्ली में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, कल एक दिन में 501 नए मामले दर्ज किए गए। गौतम बुद्ध नगर में सोमवार को 65 नए मामले आए सामने, इनमें 19 बच्चे संक्रमित। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत और बुलंदशहर में फिर से मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, सीएम योगी ने दिए आदेश। हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया, कानून तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। यूपी में पुलिस वालों की 4 मई तक सभी छुट्टियां रद्द की गईं, आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर सरकार का फैसला। दिल्ली में जारी है भीषण गर्मी का कोहराम, 2 दिनों तक दिल्ली वालों को परेशान करेगी हीट वेव, 42 डिग्री रहेगा पारा। वाराणसी में सोमवार को सबसे ज्यादा 45.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, दिल्ली में सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 41 डिग्री रिकॉर्ड हुआ पारा। दिल्ली में 20 अप्रैल तक राहत के आसार नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक 21 अप्रैल को तूफान का अनुमान। उत्तर भारत के पहाड़ों पर आज से बारिश का अनुमान, मौसम विभाग का दावा, मैदानी इलाकों में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 2 जवान शहीद। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी, दहशतगर्दों की तलाश में जुटी पुलिस। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे नए थल सेनाध्यक्ष, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की लेंगे जगह। सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले पहले इंजीनियर होंगे मनोज पांडे, 1 मई को संभालेंगे आर्मी चीफ की कमान, 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं सेनाध्यक्ष नरवणे। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में उत्तर प्रदेश को मिला पहला स्थान, जल संरक्षण परियोजनाओं के विकास में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहले नंबर पर। सोनीपत में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर लोगों का प्रदर्शन, एक शख्स से मारपीट के बाद बवाल। उत्तराखंड के श्रीनगर में जंगल में लगी आग, लाखों की वन संपदा खाक। चंदौली में भीषण गर्मी की वजह से रैपर मशीन में लगी आग, बाल बाल बचा ड्राइवर।
फतेहाबाद के घर में आगजनी और तोड़फोड़, पुलिस वालों ने पूरे परिवार को किया रेस्क्यू। मेरठ के मोइनुद्दीनपुर में ओपन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन, कई खिलाड़ी हुए शामिल। रूसी हमले में घायल हुए लोगों के बीच पहुंचा आज तक। जयपुर के अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों ने सुनाई आपबीती। आम्रपाली बिल्डर से जुड़े खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 4 बड़े फैसले। अदालत ने कहा, संकट के लिए जितना बिल्डर जिम्मेदार उतना ही बैंक भी जिम्मेदार। फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत का आदेश, फ्लैट की पोजेशन मिलने के बाद ही बैंक कर्ज वसूली शुरू करेंगे। तेज महंगाई के बीच महंगे होम लोन के दौर की शुरुआत, एसबीआई ने एमसीएलआर में 10 बेसिक पॉइंट का इजाफा किया, एक्सिस बैंक ने भी बढ़ाई ब्याज दरें। महंगी हुई मारुति की कारें, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के असर से सभी मॉडल्स की कीमतों में 1.3% का इजाफा। ईवी में नंबर 1 बनने के लिए नए मॉडल्स पेश करेगी मारुति सुजुकी, परसेंट हिस्से पर कब्जे के लिए ज्यादा एसयूवी लाने पर भी होगा फोकस। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की 7 रनों से रोमांचक जीत, कोलकाता के सामने था 218 रनों का लक्ष्य। राजस्थान की ओर से जॉस बटलर ने बनाए शानदार 103 रन, यजुवेंद्र चहर ने झटके कोलकाता के 5 विकेट। कोलकाता की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने खेली 85 रनों की पारी, फिंच ने बनाए 58 रन, लेकिन 210 रनों पर पूरी टीम आउट। दिल्ली कैपिटल्स की मुश्किल और बढ़ी, अब मिशेल मार्श कोरोना पॉजिटिव हुए, कुछ मैच में कर सकते हैं आराम। बुधवार को पंजाब के साथ होने वाले मैच के लिए अभी पुणे नहीं गई दिल्ली कैपिटल्स टीम, आज बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल कर सकते हैं अहम फैसले। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नवजात बेटे का निधन, खुद ट्वीट कर बताई दुखद खबर। पाकिस्तान की नई कैबिनेट का गठन आज, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करेंगे ऐलान, बिलावल भुट्टो हो सकते हैं विदेश मंत्री। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चीन से मांगी मदद, कहा कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट के पुनरुद्धार में करें मदद। नेशनल आर्मी डे पर ईरान का शक्ति प्रदर्शन, परेड में उतारे कई हथियार, मिसाइल और ड्रोन। चीन के शंघाई में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 3 लोगों की मौत से हड़कंप, 24 घंटे में संक्रमित हुए 22,000 से ज्यादा लोग।